हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे क्वेश्चन बैंक 2000 यानी पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक से पढ़ाया जाएगा। और आपको पर पता है कि क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर 2019 से ये प्रथम सीटिंग का ऑल क्वेश्चन जो है वो पढ़ाएंगे। और आपको नीचे कुछ दिखाई देता भी होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक टू मैजिकल ट्रिक, यानी पहले बेसिक से बताएंगे फिर आपको ट्रिक बताएंगे। आपको मेरे प्यारे साथियों ये पता होना चाहिए कि अब आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव का वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, यानी 50 ओमार शीट पे एक पेन मिलेगा और उस पेन से ओमार शीट पे रंगना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इस 50 क्वेश्चन को अब कुछ बच्चे जो है वो बेसिक से बनाने लगते हैं। आपको बोले हैं कि दुनिया अब टेक्निक की होती जा रही है और टेक्निक कैसे होगी उस तमाम चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा मैथ होगा, कोई भी हो, आप मेंसुरेशन ले लीजिए, ट्रिगो ले लीजिए, अलजेब्रा ले लीजिए, या स्टैटिक्स ले लीजिए, या प्रोबेबिलिटी ले लीजिए, कोई भी ऐसे चैप्टर हो। तो आप लोगों को अब यहाँ से जो है सारे क्वेश्चन जो पढ़ाए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो पहले हम बेसिक से समझाएंगे और बेसिक से समझाने के बाद आपको हम एक मैजिकल ट्रिक बताएंगे कि आपको नो पेपर नो पेन इस पे वर्क करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में आप देखिए होता है क्या, सब्जेक्टिव अब क्वेश्चन होता है तो आपको माने बारीकी बनाना पड़ता है। वहां तो ओमार शीट होगा और कंप्यूटर से उसको जांच होती है, देखी जाती है। इसमें क्या जरूरत है, अगर हमको कम टाइमिंग में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सीखना है। और दोनों ट्रिक बताएंगे और बेसिक भी आपको बताएंगे, ठीक है। और आप लोग ये काम कीजिए कि जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग कोई भी माने मार्केट में जाइएगा और मार्केट में किसी भी जो बुक स्टोर होंगे वहां से आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिएगा, जहां पर लिखा रहेगा गोल्डन सीरीज फॉर 2020 एग्जाम बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक विथ आंसर। उसके बाद ये बिहार बोर्ड वाले के ही लिए नहीं है, ये सीबीएसई वाले भी बच्चे देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए होता है क्या, क्वेश्चन सेम टू सेम वही रहता है, बस वहां पे लिखा जाता है जो कुछ इंग्लिश में लिखा जाता है और उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा जाता है। देखिए बनाने का पूरा वही तरीका रहता है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। देखिए अब ये पूरी जो क्वेश्चन है वो प्रथम पाली का 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2019 में सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए असंभव है कि 50 क्वेश्चन को मैं एक दिन में बता सकता हूं। अगर होता है एक दिन में तो 2 दिन क्लास होगी, 3 दिन क्लास होगी। और एक बात और ध्यान रखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बैंक आप खरीदिएगा तो एक फायदा यह रहेगा, सेम टू सेम सारे बच्चों को ये खरीदना है, क्योंकि ताकि आप देखिए ये बोर्ड पर हमको अगर क्वेश्चन को अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा टाइमिंग लगेंगे, और ज़्यादा टाइमिंग लगेंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। टाइमिंग भी बहुत कम है, आप लोगों का मात्र 3 महीना बच गया। और 3 महीना में आपको हम जिम्मेवारी उठाते हैं कि आपको मैथ में जो है 80 प्लस लाने देंगे क्वेश्चन नंबर, ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन आपको भी एक जिम्मेवारी यह होती है कि आप लोग ये मार्केट में जाएं और एक बुक को ये ले लें, और हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को जरूर हम पढ़ेंगे और पढ़ के समझाएंगे जरूर, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को यहाँ से बेस पे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 10
स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो tan एक चार्ट होती है, इस पे tan का 60 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये सब सारे जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन को जो है एक फॉर्मूला होते हैं। बहुत सारे टीचर इसको कहेंगे कि आप इसको रट के जाइए, याद करके जाइए। तो हम एक दिन की काम करेंगे ना, उसको फिंगर पे कैसे उसको फिंगर पे सारे फॉर्मूला को निकाली जाती है वो भी हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए जैसे tan 60 हो गया, अब है tan 60, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है ये आपको बताना है। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है आपको, वो आपको होता है √3। क्या होता है? √3 होता है। अब ये √3 होता है तो यहां पर देखिए स्क्वायर दिया है, तो फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर दे देंगे। अब इस चीज को समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे जो स्क्वायर दिया गया, तो इस स्क्वायर का मतलब होता है कि जितने टाइम्स स्क्वायर रहेंगे उतने टाइम्स इसका बेस का मल्टीपल करते हैं। जैसे मान ली 2 टाइम्स, तो इसको क्या करेंगे, √3 इंटू √3। अब इसको √3 में √3 से मल्टीपल करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। और 9 का कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, 3। ये आपका ऑप्शन ए मिलेगा, आप यहां से टिक लगा सकते हैं। देखिए अब है दूसरा बात कि आपको हम बोले थे कि एक मैजिकल ट्रिक ही बताएंगे, एक मैजिकल ट्रिक ही बताएंगे। तो ये मेरा बेस तरीके से हो गया, ये मेरा बेसिक तरीके से हो गया। अब हम आइए मैजिकल ट्रिक बताते हैं। मैजिकल ट्रिक इसका क्या कहता है, देखिए मैजिकल ट्रिक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं भी नहीं याद है तो आपको बोले थे कि फिंगर पर भी इसको निकालने का हम सिखाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उससे भी बताएंगे। किसी दिन एक क्लास उसी पे होगा और उसी को सिखाएंगे। जैसे देखिए tan 60 डिग्री है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब इसका स्क्वायर है, तो आप उस तरीके से बेसिक से अगर सीख गए हैं तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितने टाइम स्क्वायर होगा उतने टाइम से मल्टीपल होगा। तो इसको मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा, 3 इंटू 3, फिर 3 3 या 9, और 9 का कितना हो जाएगा आपको 3, यहां से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए अब अगली क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि आगे क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर बोला जा रहा है, हम आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को बोल लेंगे और आप समझते चलिएगा। लिखा जा रहा है कि किसी वृत्त के, तो पहले वृत्त की बात हो रही है तो आप इस तरीके से एक वृत्त बना लें, बन गया। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, यानी बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु मान लेते हैं कि एक यह स्पर्श कर रहा है और एक ही बिंदु यह स्पर्श कर रहा है, इसका एक P पॉइंट है। ये क्या है, इसका एक P पॉइंट है, और ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, और ये इसका एक रेडियस है, ठीक। फिर कहा, फिर से समझिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA यानी PA और PB, PA तथा PB खींचे, तो PA और PB खींच लिए, एनी प्रॉब्लम। यदि PA 4 हो, अगर PA 4 हो तो फिर पूछी जा रही है कि व्हाट इज BP यानी PB कितना होगा ये बताइए। तो जब यहां से यहां ये साइड बराबर है तो फिर PB भी क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी PB बराबर क्या हो जाएगा, ये भी तो आपको 4 होगा, ये भी आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये हो गया क्लियर।
ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को लिखना इस पर असंभव है, क्वेश्चन लिखेंगे ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, किसी बुक स्टोर पे जाइएगा और बोलिएगा है ना, गोल्डन सीरीज एग्जाम 2020 का क्वेश्चन बैंक दीजिए। आप लोग सारे लोग वहां से क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछी जाती है और इससे आना ही आना है, यानी 80% जो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले ऑप्शन नंबर ए लिख देते हैं, वो है आपको x² + 3x + 2। ऑप्शन नंबर 2 में आपको रहेगा x² + 2x - 3। ऑप्शन नंबर 3 में आपको रहेगा x² - 3x - 2। और डी में रहेगा ऑप्शन नंबर x² - 3x + 2। अब बोला गया है क्या आपको कि शून्यकों का योग, यानी आपको बोला गया है कि योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा वो दे रहा है -3, और एक होता है गुणनफल ये मेरा गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा 2 दे रहा है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको करना क्या है। अब एक तो बताए थे कि आपको बेसिक्स है और एक बताए कि जादुई ट्रिक है। तो इसमें जादुई ट्रिक तभी काम करेगा जब आपकी फॉर्मूला याद है शून्यक, बहुपद का शून्यक निकालने का। तो बहुपद का शून्यक बराबर क्या होता है, ऊपर में लिखिए बहुपद का शून्यक। इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होता है, यही होता है ना। आगे देखिए, तो अब यहां पर दे देंगे x² अल्फा प्लस बीटा, देखो बाबू कितना दे रहा है -3, फिर इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रहा है 2। वाओ क्या बात है। आगे देखिए, फिर यहां पर हो गया x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x और +2 बराबर 0। अब इसको इस ऑप्शन में देखो कहां पे है, तो फर्स्ट वाले हैं, यानी आंसर क्या हो गया फर्स्ट। ये तो आपको बेसिक हो गया, ये तो आपको बेसिक तरीके से हो गया। लेकिन आपको हम पहले लिख दिए हैं कि बेसिक टू मैजिकल ट्रिक, नो पेन नो पेपर, इसका ही बात कहे हैं। लेकिन देखिए नो पेन नो पेपर की तो बात कही जा रही है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। वो ध्यान में क्या रखना है, तो पहला चीज ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देखिए फॉर्मूला, ये चीज तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास में ये फॉर्मूला याद है तो अल्फा प्लस बीटा -3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा 2, डायरेक्ट यहां पे आंसर मारेंगे। ये चीज होना चाहिए। अगर ये चीज याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, फिर आपको दिक्कत है। अब देखिए, अब आपको क्या करना क्या है, अगर ट्रिक से बनाना है इसको तो करना क्या है, तो करना क्या कुछ नहीं है, आपको ट्रिक में बस सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। आपको बुक में तो लिखा रहेगा कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल इतना है। तो शून्यकों का योग अगर बोला बाबू, तो शून्यकों का योग आपके पास में कितना है -3
और गुणनफल कितना है 2, इसको गुना कर दो x स्क्वायर, और इतना तो कैलकुलेशन आप दिमाग से भी कर सकते हैं ना। जादुई ट्रिक का मतलब क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन, देखिए ट्रिक का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें जो होती है जो स्टेट बाय स्टेट चलता है उसको हम लोग वहां से गायब कर देते हैं, क्योंकि हम समझते रहते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस चीज को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन हम एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि आप आज ही जाएं किसी बुक स्टोर पे और गोल्डन सीरीज एग्जाम 2020 जो पिछले 10 साल का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, इस सारे सेट को अगर बना जाइए ना, आपकी बोल रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस सारे सेट को बना जाइए, अच्छे से बना जाइए, और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं हम पे बिलीव कीजिए, मैं आपको मार्क्स मैट्रिक में 80+ लाने का मैं दावा रखता हूं। लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि मोबाइल देख रहे हैं तो कम से कम देखने का तरीका होता है। एक बच्चे होते हैं कि मोबाइल देख रहे हैं लेकिन ध्यान वहां पर नहीं है, ध्यान वहां पे नहीं है। तो जब वहां पे अगर ध्यान नहीं होगा तो मोबाइल तो आप चालू करके रख दिए हैं तो आपको समझ नहीं पाइएगा। इसलिए देखिए जो भी काम को करना है उस काम को उसी काम पे ध्यान दिया कीजिए, तो आप जल्दी से ना सीख पाइएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया आपको कि किसी वृत्त के केंद्र से लो, मैं एक वृत्त बनाता हूं, बना दिए, और कहा कि केंद्र से, तो केंद्र से, अच्छा ये बोला नहीं कि क्या करना है अभी, एक वृत्त के केंद्र से, चलिए तो किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर लो, 13 सेंटीमीटर दूर, ये वृत्त के केंद्र से ये 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P खींचे। एक स्थित बिंदु हम क्या खींच लिए, P खींच लिए, और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कोई एक स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर से, हम मान लेते हैं कि इस तरीके से एक स्पर्श रेखा ले लिए, इसकी जो लंबाई है वो मेरा 12 सेंटीमीटर है। वो कितना है मेरा, 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। वाह देखो कितना सुंदर। तो बोला गया कि वृत्त की त्रिज्या निकाले, इंग्लिश से बोलते हैं रेडियस। तो देखिए इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन एक देखने को मिलता है एकदम। और यहां से देखिए जादुई ट्रिक बताते हैं आपको। जादुई ट्रिक क्या कहता है, आप बातों को समझिए। ये लंबाई दे दिया गया, हमको ये निकालना है। अब आपको थोड़ा सा जादुई ट्रिक में क्या करना है, पहले बेसिक समझ लीजिए। हर समय पहले बेसिक समझिएगा तब वो ट्रिक काम भी करेगा। तो आप देखिए अब हमको ये निकालना है, यानी ये त्रिज्या निकालना है, तो यानी ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए √अंडर बीपी के स्क्वायर माइनस एपी का स्क्वायर। तो बीपी कितना है 13 और ये कितना है 12। 13 3 जा 169 और फिर 12 जा 144। अब इसको जब घटाएंगे इसमें कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 5। आपका देखिएगा ऑप्शन ए 5 दिया रहेगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये तो मेरा हो गया बेसिक, ये मेरा हो गया बेसिक। लेकिन हर समय हम बोलते हैं कि बेसिक के साथ साथ ट्रिक पर भी बनाना है। ट्रिक देखिए इतना समय हमको पास में है नहीं, 50 क्वेश्चन की क्योंकि सिलेक्शन करना है। इतना समय अगर इस पे देंगे तो बताइए क्या इस तरीके से बनाएंगे, नो। हम बोले कि नो पेन नो पेपर। ये चीज को ध्यान होना चाहिए कि हमको ये पार्ट निकालना है। ये पार्ट जैसे अगर आपको निकालना है, ये पार्ट दे दिए, ये पार्ट दे दिए, आप जाइए, आप थोड़ा सा क्या कम कीजिएगा। आप सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 40 तक आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। स्क्वायर बहुत जरूरी है। 1 से लेकर कहां तक 40 तक। ऐसे 40 तक ना भी करोगे तो चलेगा,
लेकिन 30 तक तो जरूर कर लीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर कर लेना है और 1 से लेकर तकरीबन 20 तक जो है क्यू याद कर लीजिएगा। क्यू इसका याद कर लेना है। ये 2 काम कर लेना है आपको। अब देखिए इसमें जादुई ट्रिक कैसे काम करेगा से आप देखिए। अब हम तो इस चीज को जान रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहां से कीजिएगा कि ये हमको अगर निकालना अगर है तो इसका स्क्वायर आप मने मने गुना कीजिएगा। अरे इसका स्क्वायर सर ये बोले थे तो 169, इसका बोले थे कितना हो जाएगा 144, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, इसका जब रूट होता है तो कितना हो जाता है 5। देखो ये तो जादुई ट्रिक है। तो हर एक क्वेश्चन पे ऐसे बताएंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको इसको बेस्ट तरीके से बताया जाएगा। तो होते हैं कि हम एक की भी ऐसे क्वेश्चन पर ट्रिक नहीं छोड़ेंगे, ताकि ये चीज आपको बहुत काम आने वाला है। इस चीज पर जरूर ध्यान दें। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान दें। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, अब हमको ये रेडियस निकालना है, क्योंकि देखिए ये पार्ट इस पार्ट से बड़े है और ये पार्ट छोटे, और ये छोटे वाला निकाले तो ऑटोमेटिकली माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। तो जब माइनस होगा तो आप देख लीजिए, इसका स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर 144, और इसमें से माइनस कीजिए 25, इसका रूट कर दीजिए, कितना आ गया 5। इस आंसर। तो होता है क्या कि आपको अच्छा लगता होगा बेस तरीके से, कि इस तरीके से बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो आपको मैं दोनों बता रहा हूं, लेकिन देखिए टाइम को बचत करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे 50 क्वेश्चन को भी तो टारगेट करना है। आप एक ही क्वेश्चन को, 2 ही क्वेश्चन को ऐसा बेसिक पर बनाने लगिएगा तो क्या होगा, पूरा 50 क्वेश्चन बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। बाद में एग्जाम में से आइएगा और रोना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा इतना क्वेश्चन छूट गया। तो अब क्या पश्चात, जब चूहिया चुग गई खेत। ये चूकने की समय नहीं है, ये लड़ने की समय है। ये लड़ने की समय है, और वो ताकत मैं दूंगा, ये ताकत लड़ने का मैं दूंगा। लेकिन आप लोगों को बोल रहे हैं कि ट्रिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए, टेक्निक चीज बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि टेक्निक चीज आपको बहुत ज्यादा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटैक करने का काम करता है। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटैक करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगली क्वेश्चन है। जैसे देखिए अगले क्वेश्चन को, इतनी शानदार क्वेश्चन है, इतनी लाजवाब क्वेश्चन है कि मैं कहता हूं कि अगर इसको बेस्ट तरीके से अगर बनाने लगे तकरीबन 3 मिनट लगेगा। अगर ज्यादा कोई बच्चा अच्छा से समझ रहा है तो 2 मिनट तो कोई छीन ही नहीं सकता है। हम कहते हैं कि 2 मिनट और 3 मिनट क्यों, 5 सेकेंड, बस सेकेंड की बात करना है, मिनट की बात नहीं करना है। वाह वाह वाह, मिनट में तो बहुत क्वेश्चन बनाना है, मिनट में 10 क्वेश्चन बनाना है। मिनट में बनाना नहीं है, मिनट सेकेंड में बनाना है क्वेश्चन को। जैसे देखो क्वेश्चन दिया गया कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। आप जानते हैं, हम थोड़ा सा बेस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 2 बेलन है, आप जानते हैं इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से सिलेंडर है। ये जानते हैं पूरा यहां से यहां क्या होता है, ये डायमीटर होता है, यानी व्यास बोलते हैं। और ये या इसका हाफ होता है तो क्या होता है, ये रेडियस होता है, यानी त्रिज्या होता है। चलिए देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस, 2 रेडियस बोला गया ना, त्रिज्या बोला गया, तो फर्स्ट रेडियस और सेकेंड रेडियस इक्वल कर दीजिए। वो कहा 2:3, यानी 2:3 के रेशियो में है, 2 और 3 के रेशियो में है। तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी ये वाली ऊंचाई,
जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। ये फर्स्ट कर लीजिए, ये सेकेंड कर लीजिए। पहला बोला गया 5 और दूसरा बोला गया कितना, 3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात निकालिए। क्या निकालना है? उनको आयतनों का अनुपात निकालना है। अब जब कोई किसी बच्चे को पता होगा कि बेलन की आयतन क्या होती है, तो डायरेक्ट लिखिएगा रेशियो या अनुपात ही लिखिए। आप लिखिए अनुपात ही लिखिए। अनुपात बराबर, अब ये जो सिलेंडर है यानी बेलन है, उसकी फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो उसकी फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी भी फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, आगे देखते चलिए। तो पाई का मान पाई में ही रहने दीजिए। आर आपके पास में कितना दे रहा है? 2, तो 2 इंटू 2। एच कितना दे रहा है आपके पास में? 5। ये पहला का है। नेक्स्ट, फिर यहां पर पाई का मान पाई में रहने दीजिए। आर कितना दे रहा है? तो 3 इंटू 3। और इसका एच कितना दे रहा है? ए भी दे रहा है 3। तो ये पाई से ये पाई कट जाएगा और ये 2 2 जा 4, अब 4 5 जा 20, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब इसका अनुपात कहाँ है? तो कितना हो जाएगा? देखो, हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे, ये तो टेक्निक पे हो गया, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ ऐसे टीचर भी है उसको ऐसे नहीं बताएगा। कुछ क्या करेगा, इसको पहले अनुपात लिखेगा, इसको निकालेगा अलग, इसको निकालेगा अलग, और दोनों निकाल के तब लास्ट में कहेगा अनुपात निकालने के लिए। ये आपको डायरेक्ट बनाना है। ये मैजिकल ट्रिक पे बन गया, डायरेक्ट मैजिकल ट्रिक पे बन गया। इसमें हम सोचे कि बेसिक पे बताएंगे, मैजिकल पे बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्ट चलो मैजिकल बता देते हैं। अब बेसिक पर टीचर आपको क्या बताएंगे, इस बेलन का अलग निकालेंगे, इस बेलन का अलग निकालेंगे, फिर इसका रेशियो निकालेंगे और तब जाके अनुपात निकालेंगे। बताओ तनका पापड़ बेलना पड़ेगा? नहीं, एक मरतबे पापड़ बेलो, तनका नहीं बेलो, एक मरतबे बेलने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए कितना लाजवाब और कितना सुपर तरीका बनवा। तो इस तरीके से हम लोग टेक्निक विधि से पढ़ेंगे तो कम समय में ज्यादा मैथ को अटैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समाप्त हुआ। आप देखिए, अब है अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में कह रहा है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो आइए हम पहले ए नंबर क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन को ए नंबर में दिया गया है कि x प्लस 3 का पावर 3 इक्वल x स्क्वायर माइनस 1। दूसरा दिया गया आपको बी में दिया गया कि x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2x माइनस 3। सी में देखिए, सी में दिया गया आपको x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5, और डी में दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 2। एक क्वेश्चन दिया गया, यहां पर आपको पूछ रहा है, यहां पर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यह बताना है आपको। बताइए इसमें से कौन सा होगा, कौन सा जो है इसमें से द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए देखिए, अंजादिया गोली मत चलाइए, सर ये सर डी ना सर पी ना, कैसे होगा ये समझना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बी है।
अरे कोई एक ही क्वेश्चन पर बताइए ना कि किस पे होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं है। आप द्विघात का मतलब समझते हैं, जिसकी पावर 2 हो, है ना, और इस टर्म में हो, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, इस टर्म में हो। ठीक, तो अब आइए देखिए हम बारी बारी से चेक करते हैं और चेक करके बताएंगे कि कौन द्विघात समीकरण इसमें है और कौन नहीं है। पहले क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं, फिर इस पे जादुई ट्रिक बताएंगे, बड़ा मजा आएगा इसमें इतना चेक करना है, इतना चेक करना है ना कि आप इस क्वेश्चन को अगर बनाने लगे ना, सही से आंसर अगर निकालने लगे तो काफी टाइम लग जाएंगे। एक नंबर के लिए आप लोग कहिए कि चलो एक नंबर के क्या है, छोड़ देते यार। उस दिन को याद करो कि जब तुम्हारा रिजल्ट निकलेगी और तुमको नंबर फर्स्ट डिवीजन में 299 नंबर आएगा। एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाएगा, किसके वजह से? इसके वजह से। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है कि एक नंबर से क्या होगा, क्योंकि बूंदे बूंदे तो तालाब भरती है। एक एक नंबर से तो 100 नंबर आती है। अब एक एक नंबर छोड़ते चले जाएगा तो फिर आप छूटते चले जाइएगा। आप एक नंबर छोड़ रहे हैं, एग्जाम आपको छोड़ते जा रहा है। ऐसा काम कभी भी नहीं करना है। तो आप आइए देखिए आपको क्या करना है। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे। अब ये देखिए, ये दिया गया a + b का q का फॉर्मूला। देखिए ये इसका फॉर्मूला दिया गया। अब इसकी फॉर्मूला होती है AQ + BQ प्लस AQ + BQ प्लस 3AB और A + B। ये फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला पर जाती है। अब हम इसको इस पे तोड़ेंगे तो पहले हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, x का q, ये फिर इसका 3 का q, फिर 3 × a गुने b यानी x गुने, और फिर क्या हो जाएगा a + b यानी a + b। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x3, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा कितना 3 + 3 × 3 = 9x प्लस x + 3, और इधर आपको हो जाएगा क्या, बराबर में x² x³ और -1, x³ और -1। ये q से ये q कट जाएंगे। अब इसको देखिए 27 × इसको जो गुना करेंगे तो 9x² प्लस फिर ये 9 × 27x और -1। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, x² आ गया, यानी ये इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अब इसमें ट्रिक देख लीजिए, इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे। इधर भी q होगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो इधर भी q होगा, बराबर कि इधर q हो रहा है तो q से q कट जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्टली स्क्वायर दे रहा है तो ये भी तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो स्क्वायर। इसके ये जो एक फॉर्मूला जो बताए थे आपको इससे पहले, ये जो फॉर्मूला बताए थे ax² + bx + c = 0, ये इसको फ्लो कर रहा है, ये कर जाएगा फ्लो, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ये भी कर जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो x², अब प्लस इधर 4 है, इधर 9 है, इधर आएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो आराम से ये भी कर जाएगा, यानी ये भी कर जाएगा। अब देखिए यहां पर देखिए, यही जो है इसका आंसर हुआ, लेकिन आंसर कैसे हुआ वो समझिए, क्योंकि आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा x², इसको मल्टीपल करते हैं तो x⁴ + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। अब इसको x⁴ क्या हो गया 4 + 1, इधर मल्टीपल करते हैं तो 2x²। देखिए x⁴ आ गया, आपको नियम बता रहा है कि x⁴ ही आना चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो किसमें कहा कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन 3.5, दूसरा ऑप्शन ये आपको है क्वेश्चन नंबर 7,
दूसरा ऑप्शन 0.2, तीसरा ऑप्शन 0.3, चौथा ऑप्शन 60%। इसमें क्वेश्चन की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की जो है प्रायिकता वह नहीं हो सकती है, उसको बताना है। इसमें से कौन है वो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच वाली ही होती है, 0 से 1 के बीच ही होती है, इसके बाद को नहीं होती है। जैसे देख लो, ये 0.2 है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये 0.3 है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर 60% दे दिया, परसेंट का बदला होता है कि अपॉन में 60, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, ये भी है। लेकिन ये 1 से ज्यादा हो गया, क्योंकि आपको बोले थे कि 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है, इससे ज्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब आंसर इसका गलत हो जाएगा। क्या पूछा, इनमें से कौन जो है वो प्रायिकता होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, माने प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये वाले नहीं हो सकती है। क्लियर, आगे आइए। अगली क्वेश्चन है कि दो संख्याएं ए तथा ए और 18, यानी देखिए दो, आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ ये होती है। तो कहा गया कि पहली संख्या दो संख्या ए और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है, तो ए का मान कितना है। तो पहली संख्या इसका ए दे रहा है, दूसरी संख्या एक 18 है, इसका एलसीएम जो है यानी लौसा का मतलब होता है एलसीएम, वो मेरा 36 है, और एचसीएफ जो है वो मेरा 2 है, वो मेरा 2 है। तो आप इसको काट देंगे, 18 दूना 36, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 दिस आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए। अब है अब देखिए, आपको बोले कि साइन थीटा कॉस थीटा से कुछ ज्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पहली क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। बस ये क्वेश्चन ही आपको है कि 4 ऑप्शन आपको दिए गया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है A1, दूसरा ऑप्शन है आपको 2, तीसरा ऑप्शन है आपको 0 और चौथा ऑप्शन है आपको -1। तो कौन सा आंसर होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये फॉर्मूला सब कुछ इसका जो है, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ये कुछ फॉर्मूला जो है इसको याद होना जरूरी है। आप देखिए, अब आगे क्वेश्चन है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन दी जा रही है कि P यानी -4,2 और Q 8,6 है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक क्या होगा। अब देखिए, ये ध्यान होना चाहिए कि रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है ये याद होना चाहिए। मध्य बिंदु बराबर ये फॉर्मूला होती है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होती है। आगे देखिए, x1 कितना, यानी देखिए ये पे मेरा हो गया x1, ये मेरा हो गया x2, सॉरी y1,
ये मेरा हो गया x2, ये मेरा हो गया y2। अब देखिए x1 कितना है मेरे पास में 4, x2 कितना है मेरे पास में 8, बाई क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए y1 कितना है 2, और फिर y2 कितना है 6, ये भी कितना हो जाएगा 2। आगे देखिए ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा बाई 2। ये देखिए जुट के कितना हो जाएगा 8/2, इसको काटेंगे 2, इसको भी काटेंगे 4, यानी कितना आ गया 2,4। आपका ऑप्शन में चेक कीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बस अब इसी में देख लीजिए थोड़ा सा, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको क्या होगा ट्रिक से देख लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको क्या होगा ट्रिक से वो भी देख लीजिए। देखिए अगर फॉर्मूला याद है तो आप जानते हैं कि x1 y1, तो x1 हो गया, x2 हो गया, -4 है, ये 8 है तो 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 2 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज, ये टेक्निक आपको कहाँ से पकड़ाएगा, आप मल्टीपल जितने क्वेश्चन को बनाएंगे और जितने टाइम्स बनाएंगे आपको ये दिमाग में ये टेक्निक आते चलेगा। लेकिन सोचिएगा कि एक ही मरते बना ले और सारे टेक्निक अपने दिमाग में ले ले क्वेश्चन को, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये टेक्निक लाने के लिए आपको कम से कम ये अपनाना पड़ेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कितनी सुपर और कितनी झकास क्वेश्चन है यह। कहता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। वाओ, देखो कितना सुपर क्वेश्चन है। मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर उत्तर किधर दक्षिण, तो आप एक इस तरीके से एक सिंबल ले लीजिए, एक सिंबल ले लीजिए। मान लीजिए कि आप जिस साइड में खड़े हैं, ये ऊपर क्या हो गया उत्तर हो गया, ये नीचे क्या हो गया दक्षिण हो गया, है ना, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो कहा कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो लो इधर तो पश्चिम हो रही है ना, तो ये 24 मीटर पश्चिम हो गया। आगे देखिए फिर कहा पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। फिर पुनः वह जो है 10 मीटर क्या आता है उत्तर जाता है, 10 मीटर उत्तर में भी ले गए, उत्तर ऊपर में हो गया, उत्तर जाता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी ये वाला निकालना है। अब कहता हूं कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पे है, ये निकालना है। निकल जाएगा, इजी है। अब देखिए अब इसका नियम क्या है, इसका नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए। आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है 24 का स्क्वायर और ये कितना है 10 का स्क्वायर। देखिए इसलिए बोले हैं कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 24 का स्क्वायर होता है 566 और इसका स्क्वायर होता है 100। इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 6 7 इतना, अब इसकी जो स्क्वायर होती है कितना होती है 26। दिस आंसर। देखिए कितना सुपर क्वेश्चन है, कितना सुपर, कितना लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने में लगा कि क्या दे दिया, क्या पूछ दिया, लेकिन आप क्वेश्चन को बारी बारी से धीरे धीरे से सब पढ़ते अगर जाइएगा तो इसका टेक्निक खुद पे खुद आपको पता चलते चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। चलिए ये हो गया, आगे देखिए। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कहता है कि कौन परमेय अपरमेय नहीं है। यानी देखिए क्वेश्चन कुछ इस ढंग से पूछते हैं कि बच्चे कुछ होते हैं ना, वो पढ़ते हैं थोड़ा सा कम और ध्यान थोड़ा सा ज्यादा लगा देते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि वो उल्टा जवाब कर देता है, तो आपको उल्टा जवाब कर देता है ना, तो उसको उसी लायक में जवाब दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है इसका मतलब परमेय, इसका मतलब पूछ क्या रहा है, परमेय। भैया ये अपरमेय हटाओ, ये भी अपरमेय हटाओ, ये भी अपरमेय हटाओ, इसको क्या करो सटाओ। सटाओ मतलब आंसर सटाओ, आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। बताओ, क्योंकि इसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 11 होता है। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन देखिए।
अगली क्वेश्चन पूछी जा रही है, इस थोड़ा सा समझना है। एक में दिया है, ऑप्शन पहले लिख देते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 13। इसमें दिया हुआ है कि सिर्फ एक बी में आपको दिया हुआ है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सी में आपको दिया हुआ है अनंत हल, और डी में आपको दिया हुआ है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन क्या है वो समझिए। कहता है कि दो चर में दो घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। देखिए, दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी करे, यानी एक दूसरे को वह काटता है, प्रतिच्छेदी करता है ना, तो हलों की संख्या क्या होगी। तो अनंत तो नहीं होगी, इनमें से कोई भी नहीं होगी, यानी क्या होगा, सिर्फ एक होगा। नन ऑफ दिस तो होगी ही नहीं, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिर्फ एक होगा। ठीक है, आप देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि यदि एक उदर्भ खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया। ये इतने सुपर क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस से जो है ये क्वेश्चन ज्यादा मरते पूछी जा रही है। और सोच लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस यही क्वेश्चन अगर दिया जाएगा सब्जेक्टिव के टाइप में तो 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर। बताओ भैया, अगर टेक्निक नहीं जानते हो मैथ को बनाने का तो फिर कितना दिक्कत करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन पे टेक्निक जरूर होना चाहिए, और वो टेक्निक तभी आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब उस क्वेश्चन को आप बार बार बनाइएगा, बार बार रिवीजन करते जाइएगा। जितना टाइम्स बनाइएगा उतना टाइम सबको समझते आ जाएगा, उतना टेक्निक आपको पता चलते चला जाएगा। आप सोचिए कि एक टाइम्स बना लिया हो गया, इससे हम टेक्निक पता कर लेंगे, तो नहीं। आप इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए, जितना मरतबा बनाइएगा उतना मरतबा क्वेश्चन बनेगा, उतना मरतबा आपको कैलकुलेशन में ईजी होगा। मेन क्या है, कैलकुलेशन ईजी होते चला जाएगा। आप देखिए, किसी बच्चा को जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर पूछना है तो वो 15 × 15 करेगा, हमको याद है, तो 25 कितना लिख देंगे, 225। तो इस तरीके से होता है ना। अब किसी को पता ही नहीं होगा, आप देखिए किसी को मान लेते कि 18 का स्क्वायर पूछेगा तो उसको पता ही नहीं होगा, हमारा पता है तो हम इस तरीके से लिख देंगे। यही तो होता है। किसी को मान लीजिए 19 का, उसको पता ही नहीं होगा, हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये टेक्निक पता होना चाहिए, ये टेक्निक नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है। थोड़ा सा याद कर लीजिए, इसको याद करने का चीज है। आगे देखिए, आगे है, यहां पर बोला गया कि यदि एक उदर्भ खंबे की छाया, मान लेते कि इस तरीके से अगर कोई भी खंबा अगर होगा, उससे पहले तो भूमि होगी, जमीन होगी, उस पे एक इस तरीके से एक खंबा है। आराम से समझते चलिए। कहा, क्या कहा, यदि एक उदर्भ खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के 3 गुनी है, खंबे की लंबाई के 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि खंभा जो है वो सीधा, तो इसकी छाया क्या होगी, नीचे बनेगी, नीचे ना बनेगी। तो यानी मान लेते हैं कि ये मेरे पास में x है और कहाँ है कि वह √3 के क्या है, गुनी है। इसका नाम a हो गया, इसका नाम b हो गया, इसका नाम c हो गया। आप समझिए यहां से क्या फॉर्मूला होगा से, ये हाइट एंड डिस्टेंस के जब इसका चैप्टर जब कराएंगे ना, तब मात्र 3 फॉर्मूले पे ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तीसरा के बाद चौथा फॉर्मूला तक कभी आने ही नहीं देंगे। देखिए, ये मेरा P हो गया, ये मेरा B हो गया और ये मेरा H हो गया। तो आप जानते हैं कि P/B किसका फॉर्मूला होता है, P/B ये फॉर्मूला होता है tan का। ये याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये tan का होता है। तो आप देखिए tan
थीटा इक्वल पी आपके पास में x है और ये आपके पास में b जो दे रहा है √3x दे रहा है, ये x कट गया, यानी tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan थीटा √3 का कितना मान होता है, तो थीटा इक्वल 30 डिग्री। लो कितना हलवा क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन में जान ही नहीं है, एकदम हलवा, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आगे देखिए, लो फिर आपके सामने में एक हलवा आ गया, एकदम हलवा है। देखिए ये क्वेश्चन बेटा अब 16 नंबर में कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 2x का शून्य क्या होगा। बोल रहे हैं ना कि टेक्निक, हर एक क्वेश्चन पर टेक्निक नहीं होगी तो आपकी परेशानी बढ़ेगी, इसे टेक्निक होना चाहिए। यहां पर दिया गया कि x² - 2 का शून्य ज्ञात करें। 4 ऑप्शन आपके पास में रहेंगे, आपकी टेक्निक क्या पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये माइनस में साइड में जाएगा तब प्लस हो जाएगा, अब फिर इसमें से स्क्वायर रहेगा तो इस पर रूट हो जाएगा। आइए होता है प्लस माइनस में, तो एक होगा √2, एक होगा -√2, उसी में देखिए टिक लगा लीजिए, कितना आसान है। देखिए x², इधर आएगा तो 2, इस पर से स्क्वायर हटा तो इधर इसमें लग जाएगा रूट, और ये भी होगा प्लस माइनस में। इस तरीके से आपका 2 ऑप्शन दिया रहेगा, जो जिस ऑप्शन में ये आपको दिखाई देगा उस पर टिक लगा लीजिए, हो गया। कितना इजी है, ठीक है। अब देखिए, अब अगली क्वेश्चन, अब अगली क्वेश्चन है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, देखिए आगे मेंसुरेशन, बोले ना कि मेंसुरेशन को भी हमको हलवा बनाना है, एकदम टेक्निक पे बनाना है। तो बाबू समझो, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। भुजा पूछ रहा है और क्षेत्रफल दे रहा है। जब कभी भी क्षेत्रफल यानी एरिया दिया रहेगा आपको और साइड के बारे में पूछेगा यानी भुजा के बारे में पूछेगा, तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे दिया गया कि 64 121, इस तरीके से ये मेरा एरिया है, एरिया है, यानी एरिया बोले तो क्षेत्रफल, इतना तो समझिएगा ना, ये मेरा क्षेत्रफल है, ठीक है। और साइड के बारे में पूछ रही तो कुछ मत करना, डायरेक्ट टेक्निक, डायरेक्ट हथियार, एकदम हथियार बिठाओ। देखो आंसर इसका कितना होता है स्क्वायर 8, इसका कितना होता है 11, देखो आपका आंसर में आ गया, बताओ। और इसको क्या करेगा, लोग लिखेगा पहला एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया में जाके आंसर निकालेगा। लगेगा 6 मिनट 10 मिनट, कहानी हो जाएगा बच्चा का घप। बच्चा का कहेगा सर मेरा रुका हुआ है, रुके 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 सर मेरा होमवर्क में बैठा हुआ। अरे क्यों, टाइम हो गया, छीन लेगा, टाइम होगा छीन लेगा, वो आपको क्यों समय देगा। इसलिए नहीं, उस एग्जामिनर से ज्यादा आप तेज रहिए, वो उसको कॉपी छीनने से पहले बैठन रहिए, आराम से, एकदम आराम से बैठे रहिए, वो अपना आए ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये है टेक्निक, सुपर टेक्निक। अब देखिए, अब मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन को पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है उसके बाद जो भी हाफ क्वेश्चन बच जाएंगे वो हाफ क्वेश्चन को हम कल कराएंगे, ठीक है। अब मात्र 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। ताकि देखिए एक दिन में पूरा 50 क्वेश्चन पढ़ाना इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है ना। इसलिए कोशिश करेंगे कि जैसे ये प्रथम पाली यानी फर्स्ट सीटिंग का आज पढ़ा दिए, इसमें हाफ क्वेश्चन करा दिए, हाफ क्वेश्चन का कल फिर इसका वीडियो मिलेगा। आप लोग सभी बच्चे जो है इसका लेक्चर जरूर देखते रहिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन और दिया गया कि क्वेश्चन है कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² होता है।
ये इसका इतना क्षेत्रफल दे रहा है और पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। ठीक, आगे है, आप इसको क्या कम कीजिए, इसको उड़ा के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन उतना मत कीजिए, उतना मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अब देखिए टेक्निक, यही बोलते हैं कि टेक्निक जरूरी है। आप इसको डायरेक्ट 22 से काटिए, कुछ लोग इधर काटेंगे, कुछ लोग उधर काटेंगे, करते करते में दिमाग को कर लेंगे पजल, अपने हो जाएंगे पजल, इतने में छोड़ देंगे, एक नंबर उसको कट जाएगा। नहीं, आप टेक्निक से काटिए। देखिए इसको काटिए 1 टाइम्स, आप आराम से इस तरीके से डिवीजन भी कर सकते हैं। 1 टाइम्स लगेगा 615, उसे कितने से काटिएगा, ऐसा देख लीजिए, 1 मिनट, इसको उड़ा के कीजिए नीचे 10। अब इसको 5 से काटिए, 5 सते 35 और फिर 5 से, 5 सते 35 और फिर 5 ते 15, फिर 5 से 100 काटिए, 5 दूना 10, हो गया। अच्छा ठीक है, ओ सॉरी, देखिए आपको क्या हुआ यहाँ पे 38.5 बराबर 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आगे देखिए, अब इसको 11 से काटिए, 11 से काटिएगा तो 3 5, इतना अर्थ कटेगा 11 से 2। अब इसको क्या कीजिए, अब तो कटेगा नहीं यहाँ, ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट इसे मल्टीपल कर दीजिए। इसे मल्टीपल करते हैं तो 5 से 35 कैरी 3 और 7 3 21 3 24 बराबर 2r स्क्वायर। देयरफॉर r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 245.2, r स्क्वायर बराबर 2 1 जा 2 2 4 फिर 2 एंड 5। अब इसको इस पे स्क्वायर हटेगा तो इस पे लग जाएगा। अब देखिए तो इसका कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। बस यही आपका आंसर आ गया, एकदम इजी वेज में। देखिए टेक्निक को अपनाइएगा तो आपको जल्दी से ना बनेगा, अगर इसी को ज्यादा काट और तामझाम करते रहिएगा तो टाइमिंग ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये 18 नंबर क्वेश्चन हो गए, अब है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण जैसे साइन बी प्लस सी बाई 2 है। देखिए इसमें एकदम सब मैंने पूरा से बनाने से आपको सिखाएंगे नहीं, आपको डायरेक्ट हम इसको ट्रिक बताएंगे। देखिए सुपर ट्रिक, आपको ये ट्रिक देखिए इतना पसंद आएगा जिसका और अंत नहीं है। देखिए सीधे से साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, ढूंढो डायरेक्ट आंसर। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, ढूंढो डायरेक्ट आंसर। अब इसी को मान के बनाइएगा, इसी को क्वेश्चन में ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा टाइमिंग लगेगा, तो उस तरीके से इसको नहीं बनाना है। ठीक है, आप देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 20। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर है। अब देखिए ये चीज दिया गया हो, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ज्यादा क्वेश्चन पूछी जा रही है। आपका दे रहा है ऑप्शन ए में 45 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 90 डिग्री और डी में 60 डिग्री। हम पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और साइन cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो ये होगा नहीं होगा। साइन 90 डिग्री और इसका 1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। साइन 30 डिग्री 1/2, इसका √3/2, ये भी नहीं होगा। यानी साइन 45 का जो मान होता है ये होता है, ये दोनों का बराबर आ जाएगा।
ठीक है, इसका भी आ जाएगा 1/√2 और इसका भी आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन हम 20 तक ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर से हम बोलेंगे किसी बुक स्टोर पर जाइएगा और वहाँ से बुक स्टोर पे आप जो है गोल्डन सीरीज एग्जाम 2020 आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। और मार्केट से परचेज करने के बाद, ताकि देखिए हमको क्वेश्चन लिखने में बाबू बहुत टाइम लग जाएगा। आप सारे बच्चे समझदार हैं, क्योंकि आप समय बचत कीजिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। तो आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप जितने भी सारे बच्चे लोग हैं एडुकेयर एकेडमी 0.2 उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके उसको लाइक कमेंट ये करने की कोशिश करें आप सभी बच्चे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।